वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है और मुझे नहीं लगता आज मैं ज़्यादा व्लॉग बना पाऊँगी कि आज का दिन मेरा बहुत ही हेक्टिक जाने वाला है। सबसे पहले मैं जाना पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद मुझे कुछ काम से आना है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, वहाँ पे फोटोग्राफी निषेध है। तो पासपोर्ट ऑफिस चलते हैं। सबसे पहले मम्मी और मेरा पासपोर्ट रिन्यू होना है आज। और मैं जब से मतलब मेरा सेकेंड टाइम पासपोर्ट रिन्यू हो रहा है। तुम सोचोगे इतनी यंग एज में इसका पासपोर्ट रिन्यू हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन से 10-15 लोग पूछ चुके हैं मेरे ऑफिस वाले। बट हाँ, मेरा सेकेंड टाइम रिन्यू हो रहा है। मेरा बचपन जब मैं छोटी थी ना, मेरी एज का अंदाजा मत लगाना, बट मेरे मम्मी पापा ने बनवा दिया था तब। तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है, मम्मी और मेरे दोनों का रिन्यू होना है, तो हम जा रहे हैं। और हमने ना जब सबसे पहले पिछली बार रिन्यू कराया था, गुड़गांव करवाया था। भाई वहाँ हेल क्रेजी भीड़ थी, क्रेजी भीड़। मतलब कि 15 मिनट का स्लॉट है, बट तुम्हें लाइन में बहुत देर से लगना पड़ता है और क्रेजी भीड़ होती है। तो अब चल के देखते हैं यहाँ के पासपोर्ट ऑफिस का क्या हाल है और कितनी भीड़ होती है। कि मैंने अब अपने घर के बिल्कुल पास वाले पासपोर्ट ऑफिस में करवाया है, और जाके देखते हैं कि क्या सीन रहता है वहाँ पे। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ पासपोर्ट ऑफिस। ये कुछ ऐसा सा है, बहुत ज़्यादा ढूंढने और संघर्ष करने के बाद हमें मिला सिर्फ इतनी सी दुकान के अंदर जाकर। और ये यहाँ पे घुसते ही कार्यालय की सीढ़ियाँ और ये सब टाइम लिखा है। ये देखो, वर्किंग आवर 9:30 to 6 पापा। और ये स्टेयर्स चढ़ते हुए जाते हैं ऊपर। भाई क्या ऐसा लग रहा है कहाँ ही आ गई हूँ मैं। दुनिया में सरकारी कामों की हालत ही बुरी है। चलो ऊपर चल के देखते हैं आगे क्या है। पहुँच गए हैं फिलहाल, मम्मी खड़ी है। तो गाइस फिलहाल हम पहुँच गए। वेटिंग एरिया भी खाली है और कोई बैठा भी नहीं है और अंदर भी कोई नहीं आया देख के अभी। तो वेट करते देखते हैं, किसी को आना तो चाहिए। तो गाइस फिलहाल का अपडेट ये है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए अंदर, और यहाँ तो कोई है नहीं। तो उन्होंने डायरेक्ट आवाज़ लगा बोला अंदर आ जाओ, और हम अंदर चले गए। तो फिलहाल हमारी अपॉइंटमेंट जो थी वो 10:30 मेरी थी और 10:45 की मम्मी की थी, बट अभी बज रहे हैं 10। तो खाली पड़ा, हमने बुला लिया। फिर उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट देख के कि चलो बैठ जाओ, बुला लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टाइम देख के उन्होंने बोला अरे भैया इनका जल्दी कर देंगे, तो इनको पूरा और लगेगा। तो इसलिए हम अभी बाहर ही बैठे हैं, और जिन का शायद होना है वो लोग अब आ रहे हैं। बट हमें भी टाइम लगेगा। और हालत देख लो तुम यहाँ की, अब लोग आने शुरू हुए हैं, जबकि 9:30 से ये पासपोर्ट ऑफिस ओपन है। तो गाइस फिलहाल अपडेट ये है कि मम्मी को बुला लिया अंदर और चल रहे हैं मम्मी के वेरिफिकेशन। मेरे थंब प्रिंट्स लग रहे हैं गाइस, देखते हैं मम्मी के थंब प्रिंट्स साइन हो रहे हैं। और ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है पता नहीं मैं मेरे साथ क्या होगा, ब्लैंक ना हो रहा हो। गाइस मेरा भी हो गया है, होपफुली 20 से 25 दिन के अंदर आ जाना चाहिए हमारा पासपोर्ट। उससे पहले वेरिफिकेशन के लिए 15 मिनट आएगा और उसने बोला है, और सब कुछ अच्छे से जाता है तो फिर पासपोर्ट 20 से 25 दिन में आ जाएगा। तो फटाफट चलते हैं घर, की मम्मी को बहुत जल्दी रहेगा। तो गाइज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ पासपोर्ट ऑफिस में जो मैंने फेस किया। जैसे मैं पहुंची मैंने बोला भैया ये कौन सा सरकारी कारखाना है। सरकारी तो वो था ही, पर कारखाना नहीं था। तो फिलहाल मैंने हिम्मत करके मैं आगे बढ़ी। वहाँ किसी ने पान थूका हुआ है, पूरा सुनसान। एक तो बीइंग अ गर्ल जाने में भी डर लग रहा था, बट स्टिल मैं हिम्मत करके पहुँच गई और अंदर गई। बट जो सर वहाँ पे होस्ट कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। लाइन बिल्कुल नहीं लगनी थी, फटाफट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करवाए। और जो मेरा टाइम स्लॉट था, मैं 10 बजे पहुँची थी, 10:30 तक मतलब मेरा टाइम स्लॉट था। 10:30 होती उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, फटाफट मेरा करके मुझे भेज दिया। उनको स्पेशल थैंक यू अगर वो ब्लॉग कभी देखेंगे, अगर मैं फेमस हो गई तो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से होस्ट किया। बट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। मेरे घर के पास था वो, तो मैं चली गई, वरना नेक्स्ट टाइम से जब मेरा रीच होगा तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि मैं गुड़गांव जाऊँ या सीपी जाऊँ। सीपी मेरे घर से पास पड़ता है, गुड़गांव स्टिल दूर पड़ता है। तो मेरे को ठीक था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस। बाकी सब तो ज़्यादा कुछ ऐसा भसड़ हुई नहीं। सीधा उन्होंने मेरा ओल्ड पासपोर्ट मांगा, आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी स्कैन करा उसको, सेल्फ टेस्ट करवा के और वापस दिए डॉक्यूमेंट्स, और थंब प्रिंट लगवाया, फिंगर्स लगवाई, फ़ोटो क्लिक करी न्यू पासपोर्ट के लिए, क्योंकि जब इशू होगा तो मेरी नई फ़ोटो लगेगी। हर 10 साल में उनका कहना है शक्ल बदल जाती है, पर मेरी शक्ल तो और सुंदर हो गई है शायद, तो इसलिए तो फिलहाल ये सब हुआ। उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर कुछ काम थे हमें, मेरे को मम्मी का, तो हमने वो करे और आज का दिन ख़त्म हो गया। तो मेरे पासपोर्ट ऑफिस का ये एक्सपीरियंस था। अगर आपको कुछ भी जानना हो पासपोर्ट रिलेटेड, कैसे री इशू कराते हैं, कैसे न्यू पासपोर्ट अप्लाई करते हैं,
तो कमेंट्स में आकर ड्रॉप कर देना अपने कमेंट, मैं रिप्लाई कर दूंगी उसके, उस पर आपको गाइड कर दूंगी। तो फिलहाल इस व्लॉग को कर दें पेंड। होप यू गाइस लाइक द व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, नहीं भी लगा तो भी कर देना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।